हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन IS पॉइंट चैनल। अब तक हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ के सोर्सेज को पढ़ा और अर्थक्वेक के नेचुरल कॉजेज को स्टडी किया। अब हम मैन मेड कॉज और सिस्मिक वेव्स को पढ़ेंगे। आइए शुरू करते इस चैप्टर को। मैन मेड कॉज ऑफ द अर्थक्वेक। मानवकृत कारकों में जिसको एंथ्रोपोजेनिक कारक कहा जाता है, ये सब के सब कारक एक तरह से मानव के द्वारा पृथ्वी के अंतराल में हस्तक्षेप, मानव पृथ्वी की सतह पर भूदृश्यों में परिवर्तन कर रहा है या हस्तक्षेप कर रहा है, लेकिन मानव पृथ्वी के अंदर भी परिवर्तन करने में सक्षम है। फर्स्ट जो है कॉज है वो रिजर्वायर एट फॉल्ट। फॉल्ट लाइन भ्रंश के सहारे इस पृथ्वी पर जितनी नदियां बहती हैं, ज़्यादातर वो भ्रंशों के सहारे बहती है। जैसे भारत में महानदी, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा और इसी तरह से कोयना नदी है। कोयना भ्रंश है और उसी भ्रंश के सहारे बहने वाली नदी पर एक कोयना रिजर्वायर बना दिया गया है। और जब बरसात वहाँ ज़्यादा होती है, पानी ज़्यादा हो जाता है, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण, द्रव्य स्थैतिक दाब के कारण वहाँ भूकंप आ जाते हैं। जैसे कोयना में 1967 में भूकंप आया, जो कि 6 से अधिक तीव्रता वाली भूकंप रिकॉर्ड किया गया था। सेकेंड जो कॉज है वो फॉर ऑयल ड्रिलिंग इंजेक्शन। फॉर ऑयल ड्रिलिंग इंजेक्शन ऑफ वाटर। जैसे कहीं से पेट्रोलियम निकाला जा रहा है, तो पूरा पेट्रोलियम निकालने के लिए कृत्रिम रूप से या आर्टिफिशियल रूप से पानी का उसमें इंजेक्शन डालते हैं। जब पानी इंजेक्ट करते हैं तो पानी के दबाव से वह पेट्रोलियम वहाँ इकट्ठा हो जाता है। जहाँ से हमको ड्रिल आउट करना है तो पेट्रोलियम को इकट्ठा करके निकाल तो लेते हैं, लेकिन जो पानी हमने इंजेक्ट किया है उसको नहीं निकाल पाते हैं, वो उसी में रह जाता है और फिर भूतापीय ऊर्जा के प्रभाव से वह पानी गर्म होकर स्टीम बन जाता है और ऊपर की चट्टानों को पुश करता है, जिसके कारण भूकंप आता है। जैसे उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं, पश्चिमी यूरोपीय देश में और USA में ऐसे कॉज को देखा गया है। जो तीसरा मैन मेड कॉज है वो डिस्चार्ज ऑफ लिक्विड एफ्लुएंट इन सब सरफेस स्ट्रक्चर है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका वार हेड्स भी बनाता है, आर्सेनल्स हैं उसके, तो उससे निकला हुआ कचरा जिसमें रेडियो एक्टिव मिनरल अधिक होते हैं जो पर्यावरण को हानि पहुंचा सकते हैं, तो हमारे वैज्ञानिक उसको सब सरफेस स्ट्रक्चर आधार संरचना मान लेते हैं। 100 से 150 मीटर के नीचे इंजेक्ट कर देते हैं और ऐसा संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। और वहाँ के अपलेशियन पर्वत के इर्द गिर्द इस तरह से जो कचरा है उसको डाल दिया गया। परिणाम स्वरूप क्या होता है, उससे हल्का भूकंप आया ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक कॉज। वहाँ एक सबसे पुराना पर्वत अपलेशियन भी भूकंप से प्रभावित हो गया। सबमरीन न्यूक्लियर टेस्ट। जो फोर्थ कॉज है वो है सबमरीन न्यूक्लियर टेस्ट। कुछ परमाणु परीक्षण सतह के नीचे और कुछ परमाणु परीक्षण समुद्र के नीचे होता है। ऐसा परीक्षण फ्रांस ने किया। साउथ पैसिफिक ओशन में फ्रांस का एक जो मुरुरोवा एटॉल है, वहाँ पे उन्होंने परीक्षण किया। परमाणु परीक्षण जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो हमेशा करते रहते हैं, जिसके कारण हमारा पर्यावरण पे प्रभावित होता है। परमाणु परीक्षण से इतना तेज झटका लगा जिससे कि वहाँ एटॉल में क्रैक्स डेवलप हो गए। तो इस तरह से हम भूकंप को प्रभावित करने वाले कारकों को 2 कैटेगरी में रख सकते हैं, एक नेचुरल और दूसरा मैन मेड। और इन कॉजेस को हमने अब तक स्टडी किया, ये था मैन मेड। आइए अब हम सिस्मिक वेव्स को शुरू करते हैं।
सिस्मिक वेव्स। जो अर्थक्वेक का डेफिनेशन है वो क्या है, इससे पहले हमने जो है डिस्कस किया था कि शेकिंग ऑफ द अर्थ इज नो एज अर्थक्वेक। जब प्लेट मूवमेंट करती हैं तो अर्थ में जो कंपन होता है उसको जो है अर्थक्वेक कहते हैं। और ये टेक्टोनिक प्लेट हमारे अर्थ के इंटीरियर में प्रेजेंट होती है। और जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं तो उस मूवमेंट के थ्रू अर्थ में थोड़ी सी शेकिंग होती है और इस शेकिंग के वजह से अर्थक्वेक आता है। जो हमारा अर्थक्वेक होता है वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जब रिलीज होती है तब कॉज होता है और उस दौरान अर्थक्वेक काफ़ी सारी डिफरेंट वेव्स जनरेट करता है जो कि ट्रैवल करती है डिफरेंट डायरेक्शन में। इससे पहले हमने जो है एपिसेंटर, फोकस, एंटीपोड को जो है अच्छे से डिस्कस किया था। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे देख करके ही इस वीडियो को देखें, इससे आप जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी। जितने भी नेचुरल अर्थक्वेक आते हैं वो सारे लिथोस्फीयर में अकर करते हैं, मतलब कि हमारे जितने प्राकृतिक भूकंप है वो सभी अर्थ सरफेस के 200 किलोमीटर के डेप्थ में अकर करेंगे। अर्थक्वेक वेव्स को जो है सिस्मोग्राफ इंस्ट्रूमेंट के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। अर्थक्वेक वेव जो है वो 2 प्रकार की होती हैं, वैसे तो 3 प्रकार की होती हैं। बॉडी वेव्स, सरफेस वेव्स और एल वेव्स। बॉडी वेव्स क्या होता है? बॉडी वेव्स हमारी जब जनरेट होती है तब एनर्जी जो होती है वो फोकस पर रिलीज़ होती है। एनर्जी कहाँ पर रिलीज़ होती है? फोकस पर। जब फोकस पर एनर्जी रिलीज़ हो, एनर्जी जो है रिलीज़ होती है तो उसको जो है बॉडी वेव्स कहते हैं। फोकस से रिलीज़ हुई एनर्जी डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करती है। अब जो सेकेंड है, जो नेक्स्ट है वो है सरफेस वेव्स। जब सरफेस पर वेव्स अकर होती हैं तो उसको सरफेस वेव्स कहते हैं। बेसिकली ये अर्थ सरफेस के अकॉर्डिंग ही मूव करती हैं। बॉडी वेव्स जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। पी वेव और एस वेव। आइए पी वेव को देखते हैं। पी वेव को जो है प्राइमरी वेव्स कहते हैं। प्राइमरी वेव्स ज़्यादा तेज़ी से मूव करती है और प्राइमरी वेव जो होती है वो सबसे पहले सरफेस पर पहुंचती है। और प्राइमरी वेव्स जो होती हैं वो साउंड वेव्स के सिमिलर होती हैं और ये वेव्स तीनों मीडियम से पास होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। जो सेकेंडरी वेव्स है वो एस वेव्स को जो है सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। ये धीमे गति से मूव करती है और ये सिर्फ सॉलिड मीडियम से ही पास करती है और बाकी के 2 मीडियम से सेकेंडरी वेव्स पास नहीं करती है। ये सेकेंडरी वेव डिस्ट्रक्टिव वेव्स होती है। ये काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस क्रिएट करती है, इसलिए इसे विनाशकारी तरंगे भी जो है कहा जाता है। और एक थर्ड टाइप की वेव्स होती है जिसे एल वेव्स कहते हैं। इनको लो स्पीड वेव्स कहते हैं। ये लार्ज डिस्टेंस को जो है कवर करती है और इसमें जो है ये जो वेव्स होती हैं एक शैडो जोन को क्रिएट करती हैं। शैडो जोन वह जोन होता है जिन एरिया में सिस्मिक वेव्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, उस एरिया को या उस जोन को जो है शैडो जोन कहते हैं। एपी सेंटर से 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच का जोन जो होता है वो शैडो जोन होता है या आइडेंटिफाइड करते हैं और इस जोन में दोनों ही प्रकार के वेव्स जो है पास करती हैं। जितना भी हमारा जोन है वो 105 डिग्री के बियॉन्ड है और वो एस वेव्स रिसीव नहीं करता है, बिकॉज एस वेव्स मूव ओनली सॉलिड मीडियम। इसलिए जहाँ पर लिक्विड और गैसियस होगा वहाँ पर ये वेव्स पास नहीं करती हैं। एस वेव्स का शैडो जोन
पी वेव्स के शैडो जोन से काफ़ी बड़ा होगा। एस वेव्स का जो छाया क्षेत्र होता है वो आप देख सकते हैं 103 डिग्री से लेकर के 103 ये पूरा, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे जो है एस वेव्स जो है मूव नहीं कर रही हैं। जो लास्ट मूव की है वो 103 डिग्री पर, फिर उसके बाद नहीं। तो इसलिए ये जो है यहाँ पे तरंगे एस वेव्स नहीं पहुँच रही हैं, तो इसलिए इसको एस शैडो जोन जो है कहा जाता है, एस वेव्स शैडो जोन। और जो सेकेंड है वो पी वेव्स शैडो जोन। इसमें क्या होता है कि 103 डिग्री से 142 डिग्री तक जो है पी वेव्स नहीं मूव करती है। 103 से लेकर के 142 डिग्री तक के बीच में पी वेव्स जो है मूव नहीं करती है, इसलिए ये जो है पी वेव्स शैडो जोन को जो है क्रिएट करता है। और ये जो है पी वेव्स का शैडो जोन कहलाएगा 103 डिग्री से लेकर के 142 डिग्री। तो जो शैडो जोन होता है वो दो प्रकार का होता है, पी वेव शैडो जोन और एस वेव शैडो जोन। आप सभी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद।